सुबह के करीब 4 बजे का समय था। पूरी बस्ती गहरी नींद में डूबी हुई थी। हवा भी जैसे धीरे चल रही थी, जैसे उसे भी डर लग रहा हो। इस सन्नाटे को सिर्फ एक आवाज़ तोड़ रही थी। ये आवाज़ थी एक पुरानी साइकिल की। साइकिल चला रहा था राजन, बस्ती का दूध देने वाला आदमी। उसकी साइकिल के पीछे बड़े बड़े पीतल के डब्बे लटक रहे थे। जब वो हिलते तो एक अजीब सी खनक पैदा होती, जैसे कोई अंधेरे में धीरे से हंस रहा हो। राजन रोज़ की तरह घर से निकला, लेकिन आज कुछ अलग था। आज उसने पीछे मुड़कर देखा। उसका घर बस्ती के कोने में अकेला खड़ा था, अंधेरे में डूबा हुआ, और उस घर के एक खिड़की में जैसे कोई खड़ा दिखाई दे रहा था। राजन एक पल के लिए रुक गया। उसने आंखें सिकोड़ी, ध्यान से देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। शायद मेरा भ्रम है, वो धीरे से बोला और साइकिल आगे बढ़ाने लगा। उसकी बीवी सरला घर पर अकेली थी। सरला का स्वभाव शांत था। वो ज़्यादा बोलती नहीं थी, लेकिन आज रात उसे नींद ही नहीं आ रही थी। घर के अंदर एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई दरवाज़ा खुला रह गया हो। उसने कंबल और कस के ओढ़ ली। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। सरला का दिल ज़ोर से धड़कने लगा। राजन इतनी जल्दी वापस कैसे आ गया, उसने सोचा, लेकिन फिर उसे याद आया, राजन तो कभी इतनी जल्दी वापस नहीं आता। फिर ये दस्तक कैसी? इस बार दस्तक दोबारा हुई और थोड़ी तेज़। सरला धीरे धीरे उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ी। हर कदम के साथ ज़मीन जैसे ठंडी होती जाती। उसने दरवाजे पर आकर झांका। बाहर बिल्कुल सन्नाटा था, ना कोई सांस की आवाज़, ना कोई हलचल। फिर भी किसी की मौजूदगी महसूस हो रही थी। उसे कान हटाया कि अचानक दरवाजे पर इतनी ज़ोर से हाथ पड़ा कि पूरा घर काँप उठा। सरला डर के मारे पीछे हट गई। उसकी सांसें तेज़ होने लगी और उसी पल दरवाजे के नीचे से कुछ अंदर आया। लाल रंग का, कुछ गीला, जैसे वो खून हो। सरला की चीख निकल गई कि बाहर से एक धीमी सी आवाज़ आई, दरवाज़ा खोल सरला। वो आवाज़ राजन की थी, लेकिन राजन तो अभी बस्ती में दूध बांट रहा था। सरला के हाथ काँप रहे थे। दरवाजे के बिल्कुल पास वो खड़ी थी। बाहर से फिर वही आवाज़ आई, दरवाज़ा खोल, मैं हूँ। आवाज़ बिल्कुल राजन जैसी थी, लेकिन उसमें कुछ गलत था, जैसे कोई उसकी नकल कर रहा हो। सरला ने हिम्मत जोड़ी, धीरे से पूछा, राजन तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? बाहर कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर धीरे से हंसी की आवाज़ आई। सरला का खून जम गया। ये राजन की हंसी नहीं है। अचानक दरवाज़ा खुद ब खुद धीरे से खुलने लगा। सरला पीछे हट गई। उसकी सांसें रुक सी गई। दरवाज़ा आधा खुला। बाहर अंधेरा ही अंधेरा था और कोई नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन ज़मीन पर गीले पैरों के निशान बने हुए थे, जैसे कोई अंदर आ चुका हो। सरला ने डर के मारे दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया और कुंडी लगा दी। ये क्या हो रहा है, वो रोते हुए बोल रही थी। तभी उसके पीछे से किसी के चलने की आवाज़ आई। सरला धीरे से पलटी और उसने जो देखा, उसकी चीखें निकल गई। कमरे के कोने में एक औरत खड़ी थी, लंबी, बाल पूरे, चेहरे पर बिखरे हुए, कपड़े गीले और ज़मीन पर पानी नहीं, खून टपक रहा था। सरला का गला सूख गया। वो औरत धीरे धीरे अपना सर उठा रही थी, और जब उसका चेहरा दिखा, सरला की आंखें फट गई। वो खुद सरला थी। ये कैसे? वो घबरा गई। सरला का दिमाग घूम गया। उसके सामने उसी का चेहरा था, लेकिन आंखें बिल्कुल सफ़ेद और होठों पर टेढ़ी सी मुस्कान। वो भूत जैसी सरला धीरे से बोली, तू बच नहीं पाएगी। अचानक
घर के बाहर ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आने लगी। लोग चीख रहे थे, चोर, चोर आ गए, चोर, दरवाज़ा बंद करो। सरला का ध्यान पल भर के लिए बाहर गया और जब उसने दोबारा कमरे की तरफ देखा तो वो भूत वहाँ से गायब था। दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से धमाके होने लगे। इस बार सच में चोर थे। सरला समझ ही नहीं पा रही थी अंदर का डर ज़्यादा बड़ा है या बाहर का ख़तरा। उसने खुद को संभाला और चिल्लाई, कौन है? बाहर से एक भारी आवाज़ आई, दरवाज़ा खोल वरना तोड़ देंगे। सरला पीछे हट गई। उसकी नज़र फिर उस कोने पर गई जहाँ अभी कुछ ही देर पहले उसी का भूत खड़ा था। और तभी उसके कान के बिल्कुल पास किसी ने धीरे से फुसफुसाया, दरवाज़ा मत खोलना। सरला जम गई क्योंकि उस आवाज़ में उसकी अपनी आवाज़ थी। सरला का पूरा शरीर काँप रहा था। उसके कान के पास अभी भी उसी की आवाज़ गूंज रही थी, दरवाज़ा मत खोल। बाहर चोर दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। लकड़ी का दरवाज़ा हर झटके के साथ हिल रहा था। सरला समझ ही नहीं पा रही थी अंदर का डर या फिर बाहर का खतरा। वो कहाँ जाए? अचानक घर की बत्ती अपने आप झिलमिल करने लगी और फिर पूरा घर अंधेरे में डूब गया। सरला ने ज़ोर से चीख मारी, बचाओ! लेकिन उसकी आवाज़ जैसे दीवारों में ही अटक कर रह गई। अंधेरे में किसी के चलने की आवाज़ आई। वो आवाज़ धीरे धीरे सरला के पास आ रही थी। उसकी सांसें तेज़ हो गई। उसने आंखें ज़ोर से बंद कर ली। तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया, ठंडा, बिल्कुल बर्फ़ जैसा ठंडा। सरला ने आंखें खोली और उसने देखा वो फिर वही थी, दूसरी सरला। इस बार उसका चेहरा और भी खौफनाक था। आँखों से खून बह रहा था, होंठ फटे हुए थे और गले पर गहरे निशान, जैसे किसी ने गला दबाकर मार दिया हो। वो धीरे से सरला के बिल्कुल करीब आई और उसके कान में फुसफुसाई, दर्द समझ रही है? सरला रो पड़ी, तुम कौन हो? मुझे छोड़ दो। दूसरी सरला ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी, मैं तो वही हूँ जो तू है। और तभी दरवाज़ा टूट गया। चोर अंदर घुस आए। उनके हाथ में हथियार थे। उन्होंने सरला को देखा। पकड़ो इसे, एक ने बोला। सरला बचने के लिए भागी, लेकिन उसका पैर फिसल गया और वो ज़मीन पर गिर गई। चोर उसके करीब आए और उसी पल घर के अंदर एक तेज़ हवा चली। दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। बत्ती जल उठी। चारों ने इधर उधर देखा। उनके चेहरे पर भी डर था। ये क्या था? एक चोर बोला। तभी पीछे से आवाज़ आई। सब पलटकर देखे। सबने धीरे से मुड़ा। वो खड़ी थी, खून में लथपथ सरला। उसकी गर्दन टेढ़ी थी, आंखें सफ़ेद और चेहरे पर गुस्सा। एक चोर डर के मारे पीछे हट गया। ये क्या है? ये क्या है? वो चिल्लाने लगा। सरला का भूत धीरे से आगे बढ़ा और बिना हाथ लगाए एक चोर हवा में उड़ गया, जैसे किसी ने उसे पकड़ लिया हो। बचाओ, बचाओ! वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा और अगले ही पल उसका शरीर ज़मीन पर गिर गया, बिल्कुल बेजान। बाकी चोर घबरा गए। दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था। भूत की आवाज़ गूंजी, अब यहाँ से कोई नहीं बचेगा। सरला कोने में सिकुड़कर बैठी थी। उसकी आंखों के सामने सब कुछ हो रहा था, लेकिन सबसे बड़ा डर अभी बाकी था। वो भूत धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ा और उसकी आंखों में देखकर बोला, तू सच से कब तक भागेगी? सरला का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। कौन सा सच? वो रोते हुए बोली। वो भूत मुस्कुराई और बोली, जो तूने अभी तक याद नहीं किया। सुबह हो चुकी थी, लेकिन बस्ती में आज कोई आवाज़ नहीं थी। ना बच्चों की हंसी, ना बर्तनों की खनक। हर घर का दरवाज़ा बंद था।
रात की वो घटना सबको पता चल चुकी थी। राजन के घर में कुछ बुरा हुआ है। लोग धीरे धीरे बात कर रहे थे। राजन जब सुबह दूध बांटकर वापस आया, उसने अपने घर के बाहर भीड़ देखी। उसका दिल ज़ोर से धड़कने लगा। ये सब ये यहाँ क्या कर रहे हैं? ये क्या हो गया है? वो भीड़ को चीरकर अंदर घुसा। अंदर का मंजर देखकर उसके पैर जम गए। ज़मीन पर चोरों के बेजान शरीर पड़े थे। घर की दीवारें खून से लगी हुई थी और बीच में सल्ला पड़ी थी, बिल्कुल शांत, जैसे सो रही हो। सरला! राजन चीख पड़ा। वो उसके पास दौड़ा, उसे हिलाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। लोग डर के मारे पीछे खड़े थे। कोई भी आगे आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी घर के अंदर से एक अजीब सी ठंडी हवा चली और एक आवाज़ गूंजी, अभी तो शुरुआत है। सब लोग डर के मारे बाहर भाग गए। उस दिन के बाद बस्ती में अजीब घटनाएं होने लगी। रात होते ही किसी के चलने की आवाज़ आती, लोगों के दरवाज़ों पर खुद ब खुद दस्तक होती, और जब कोई झांकता तो बाहर कोई नहीं होता। एक औरत ने बताया, कल रात मैंने उसे देखा। सरला मेरे घर के बाहर खड़ी थी। उसकी आंखें सफ़ेद थी। एक आदमी बोला, वो मेरे कमरे के अंदर थी और मुझे देखकर हंस रही थी। धीरे धीरे पूरी बस्ती उस डर के साए में जीने लगी। कोई रात को घर से बाहर नहीं निकलता, लेकिन सबसे ज़्यादा बदलाव राजन में आया था। वो चुप सा हो गया था। उसकी आंखों के नीचे गहरे गड्ढे पड़ गए थे, जैसे वो सो ही नहीं रहा हो। एक रात राजन अकेले घर में बैठा था। अंधेरा छाया हुआ था। उसके हाथ काँप रहे थे। तभी पीछे से आवाज़ आई, याद आया? राजन का शरीर काँप गया। वो धीरे से पलटा। वो वहाँ पर ही खड़ी थी, वही सरला का भूत। इस बार उसका चेहरा और भी भयानक था। आंखें बिल्कुल सफ़ेद और गले पर गहरा निशान। राजन के होठों से आवाज़ नहीं निकल रही थी। तू 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 तो तू तो मर चुकी है। भूत धीरे धीरे आगे बढ़ा और वो बोली, सच से भाग रहा है ना तू? राजन की आंखों में आंसू आ गए। मैं मजबूर था। वो भूत ज़ोर से हंसी। मजबूर नहीं, तू पापी है, पापी। और उस पल राजन के दिमाग में सब कुछ लौट आया। रात का वही समय था जब राजन दूध दोहने निकला था, लेकिन उस रात वो सच में नहीं गया था। उसने झूठ बोला था और चुपचाप वापस घर आ गया था। घर के अंदर सरला उसका इंतज़ार कर रही थी। तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? उसने पूछा। राजन के चेहरे पर गुस्सा था। तू मुझे धोखा दे रही है। सरला हैरान हो गई। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? लेकिन राजन ने उसकी बात नहीं सुनी। उसका दिमाग शक से भर चुका था। उसने सरला का गला पकड़ लिया। सरला चीख रही थी, चिल्ला रही थी, छोड़ दो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन राजन रुका नहीं। उसने ज़ोर से उसका गला दबा दिया, तब तक कि सरला बिल्कुल शांत नहीं हो गई। कुछ देर बाद उसने अपनी गलती का एहसास हुआ। उसके हाथ कांपने लगे। तभी बाहर से आवाज़ आई, चोर सच में आ गए थे। राजन डर गया था और पीछे के रास्ते से वो दूध डालने के बहाने भाग गया। चोर घर में घुसे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो एक लाश के साथ बंद हो चुके हैं। और उस रात सरला वापस आई, लेकिन जिंदा नहीं। वापस वर्तमान में राजन ज़मीन पर पड़ा था। माफ़ कर दे मुझे सरला, मुझसे गलती हो गई, माफ़ कर दे। भूत उसके बिल्कुल पास आ गया और धीरे से बोली, अभी माफ़ी का वक्त तो चला गया। सरला बोली। अचानक घर के दरवाजे बंद हो गए। हवा तेज़ चलने लगी। बस्ती के लोगों ने उस रात राजन के घर से एक बहुत बड़ी चीख सुनी। फिर
हमेशा के लिए सन्नाटा छा गया। सुबह लोगों ने देखा, घर के अंदर राजन का शरीर पड़ा था, बिल्कुल बेजान, और दीवार पर खून से लिखा था, सच कभी छुप नहीं सकता। उस दिन के बाद बस्ती धीरे धीरे खाली हो गई। कोई वहाँ रहने नहीं चाहता था, लेकिन आज भी अगर कोई उस बस्ती के पास से गुजरता है तो सुबह के 4 बजे साइकिल की आवाज़ सुनाई देती है और एक औरत की हंसी। कहानी ख़त्म थी, लेकिन डर उस बस्ती में अभी भी ज़िंदा है।